तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिन्वू और ड्रैगन किंग की फाइट के बारे में। और अगर तुम मेरे चैनल की सारी वीडियोस को फॉलो करते हुए आ रहे हो तो तुम्हें इस फाइट को देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इस फाइट में जिन्वू इस फॉर्म से ऐसे में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहानी की शुरुआत तब होती है जब ऐशबॉर्न अपनी सारी पावर्स दे देता है जिन्वू को, और जैसे ही ये बात पता चलती है मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन को यानी कि ड्रैगन किंग को, तो वो अर्थ के ऊपर जिन्वू को मारने आ जाता है। उसको लगता है कि शायद ऐशबॉर्न यानी कि मोनार्क ऑफ शैडो वापस से जिंदा हो चुका है। इसके बाद वो अर्थ पे 8 डंजन गेट्स को खोलता है, जिसमें से उसकी आर्मी आने वाली होती है जिन्वू को मारने के लिए। और ये बात जब जिन्वू को पता चल जाती है तो वो सारे हंटर्स को मिला के एक अलायंस बनाता है। बेसिकली हंटर्स की एक आर्मी बनाता है अलग अलग देशों में, और उनसे कहता है कि इन गेट से जो भी आएगा वो काफी ज्यादा खतरनाक है, तो इसलिए अच्छे से डील करना, और जो लोग नहीं लड़ना चाहते वो इस जंग को छोड़कर भी जा सकते हैं। तो फाइनली कुछ टाइम के बाद कोरिया के ऊपर एक डंजन गेट अपीयर होता है, और ये एक डंजन गेट पर्पल कलर का होता है। और इसको देखने के बाद सारे हंटर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं कि इसके अंदर से कौन आने वाला है, क्योंकि ये काफी बड़ा डंजन गेट होता है। पर फाइनली कुछ टाइम के बाद ये डंजन गेट ब्रेक होता है, और इसके अंदर से और कोई नहीं बिलियन निकल के आता है, जो कि ऐशबॉर्न का पहले नाइट था। लेकिन ये बात शुरुआत में किसी को भी पता नहीं होती है, जिसे देखने के बाद जिन्वू कहता है कि कोई नहीं हिलेगा। और जिन्वू की ये बात सुनने के बाद सारे लोग बिल्कुल मूव करना बंद कर देते हैं। और इसके बाद जिन्वू बिलियन को देखता है और समझ जाता है कि इसको ऐशबॉर्न नहीं भेजा होगा, और फिर उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। जिसके बाद बिलियन अपने घुटने जिन्वू के सामने टेक देता है और कहता है कि मैं अपनी शैडो आर्मी को आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। और ऐसा होते देख सारे लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। इनफैक्ट नेशनल लेवल हंटर थॉमस आंद्रे भी ये कहता है कि उनमें से एक ड्रैगन पूरी ह्यूमन काइंड को मार सकता है, और उसके पास अब 3 ड्रैगन्स हैं। और बिलियन के साथ इतनी बड़ी आर्मी देखने के बाद जिन्वू भी सोचता है तो ये है असली शैडो आर्मी। और इस इंसिडेंट के बाद हंटर एसोसिएशन दोबारा से इन गेट्स को ट्रैक करने में लग जाती है। लेकिन इस टाइम पर जिन्वू अपनी पूरी आर्मी को ट्रेन कर रहा होता है। वो अपनी पूरी शैडो आर्मी को आपस में ही भिड़वा रहा होता है। लेकिन तभी उसके पीछे से बीरू आता है और कहता है मैं ग्रैंड मार्शल की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ और बिलियन से फाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि इस टाइम पर बिलियन ग्रैंड मार्शल की पोजीशन पे आता है जिन्वू की आर्मी में। बीरू बिलियन से फाइट करने के लिए कहता है, और ये सुनते ही जिन्वू सोचता है कि मेरे 2 कमांडर्स के बीच में बैटल काफी इंटरेस्टिंग होगा और मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा अपनी शैडो आर्मी के बारे में। इसके बाद बीरू और बिलियन की फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद बिलियन अपनी तलवार निकालता है, जो कि काफी बड़ी स्वॉर्ड होती है। इसे देखने के बाद जिन्वू भी कहता है इसकी तलवार काफी ज्यादा बड़ी है, बिल्कुल इग्रिस की तरह। लेकिन फिर बाद में कहता है कि नहीं, इसके दोनों स्वॉर्ड और बॉडी दोनों ही इग्रिस से काफी ज्यादा बड़ी हैं। लगता है इसकी स्ट्रेंथ स्पीड नहीं स्ट्रेंथ है। और इतना होते ही बीरू बेलियन की तरफ आना स्टार्ट कर देता है, और इसमें सोचता है कि अगर ऐसा केस है कि इसके पास स्पीड कम है तो बीरू यहाँ पे जीत सकता है। लेकिन तभी बिलियन अपनी तलवार को हंटर टाइप के फॉर्म में बना लेता है और काफी फ्लेक्सिबल कर लेता है। इसे देखने के बाद जिन्वू भी काफी सरप्राइज हो जाता है और सीधे ही अपनी तलवार को बीरू के ऊपर फेंकता है, और इसमें बीरू फंस जाता है। और बीरू को आसमान में ही फंसाने के बाद सीधा जमीन पे लाके पटक देता है। और इतना होते देख जिन्वू सोचता है कि लगता है फाइट ओवर हो चुकी है। और ये फाइट देखने के बाद जिन्वू भी समझ जाता है कि बिलियन कितना ज्यादा पावरफुल है। बिलियन का एक हमला ही इतना ज्यादा खतरनाक था कि पूरी धरती ही हिला दी थी उसने। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो ग्रैंड मार्शल है। लेकिन इस सब के बावजूद उसे अपनी नजर नहीं हटानी चाहिए थी, क्योंकि एक इंसेक्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी पकड़ होती है। और इसके बाद बीरू बिलियन के चेस्ट पे जाके एक पंजा मारता है, लेकिन इसके बाद बिलियन वापस उसे धरती पे पटक देता है और अपनी तलवार उसकी गर्दन पे रख देता है। इसके बाद बीरू कहता है कि मुझे माफ कर दो मेरे किंग, मैं यहाँ पर दोबारा से लड़ना चाहता हूँ। और इसे सुनने के बाद जिन्वू कहता है कि तुम ग्रैंड मार्शल की पोजीशन के लिए इतना बेताब क्यों हो। इस पे बीरू कहता है कि मुझे आपके साथ लड़ने में काफी ज्यादा मजा आता है, इसलिए मैं आपकी साइड रह करके लड़ना चाहता हूँ। और अब वो पोजीशन ग्रैंड मार्शल की हो चुकी है, जो कि मुझे काफी अच्छा नहीं लग रहा है। इस पे जिन्वू कहता है कि ग्रैंड मार्शल फिर मेरी राइट साइड पर खड़ा होया करेगा और तुम मेरे लेफ्ट साइड पर खड़े हो जाया करना। और इसे सुनने के बाद बीरू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके मुंह से कोई जवाब ही नहीं निकलता। लेकिन ये सुनने के बाद इग्रिस भी पीछे से आ जाता है और कहता है कि मैं भी। फिर इतने में जिन्वू कह देता है कि ठीक है, फिर तुम मेरे पीछे रह सकते हो। और यहाँ पर ये सब चल ही रहा होता है। इतने में एंटारिस यानी कि ड्रैगन किंग कनाडा में अपनी एंट्री ले लेता है डंजन ब्रेक करके। और उस डंजन गेट के सामने कनाडा के लाखों करोड़ों एस रैंक हंटर्स और नेशनल लेवल हंटर्स भी होते हैं। उनमें से उनका एक लीडर कहता है कि ये तो सिर्फ एक इंसान है, ये क्या मजाक है। जिसे एंटारिस नीचे आके कहता है कि क्या तुम इस प्लेस के किंग हो। और इसे सुनने के बाद उनका लीडर भी कहता है कि ये तो हमारी ही भाषा बोलता है। तो जिन्वू ने शायद ऐसे ही उस सोल्जर से कम्युनिकेट किया होगा जो कि फर्स्ट गेट से निकला था। और अगर मैं इससे कह दूंगा कि मैं इसका किंग हूँ
तो ये मेरे सारे ऑर्डर्स मानना स्टार्ट कर देगा। और इतना सोचने के बाद वो एंटारिस यानी कि ड्रैगन किंग से कह देता है कि क्या होगा अगर मैं ही किंग हूँ तो। इसके बाद एंटारिस कहता है कि लगता है वो यहाँ पर है ही नहीं। इसके बाद जिन्वू कोरिया में अपीयर हुए गेट के पास होता है और कनाडा की सिचुएशन को जानने के लिए वहां पर मिस्टर एडम वाइट को कॉल लगाता है और एडम वाइट से पूछता है कि क्या तुम मुझे उस कोलोसल गेट के बारे में बता सकते हो जो कि कनाडा में अपीयर हुआ है। इसके रिप्लाई में एडम वाइट कहता है कि हाँ, यहाँ पर अभी अभी एक इंसान उस गेट के सामने से निकला है, जिसपे जिन्वू कहता है कि वहां से जल्दी भाग जाओ, अपनी कार में जाके बैठो और जितना दूर हो सके और जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ। लेकिन इसके आगे जिन्वू कुछ कह पाता, ड्रैगन किंग वहां के हंटर जो उस आर्मी को लीड कर रहे होते हैं उन्हें ही जला देता है। और इसे देखने के बाद एडम वाइट भी कहता है कि टॉप लेवल हंटर्स जो कि सबसे आगे खड़े थे वो अब खाक बन चुके हैं। अनगिनत ड्रैगन्स और काफी सारे बीस्ट आसमान में आ चुके हैं और मुझे तो पता भी नहीं है ये किस तरह के बीस्ट हैं। इसके बाद जिन्वू अपने हाई और शैडो सोल्जर को वहां पर भेजता है और एडम वाइट से कहता है कि अब हम टेलीपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन इसके बाद ही एंटारिस वहां पर आ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो शैडो। और एंटारिस को देखने के बाद एडम वाइट भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन एंटारिस अपने मुंह से एक ड्रैगन फ्लेम निकालता है और वो सीधा जाके लगती है हाई और शैडो सोल्जर को जो कि जिन्वू ने वहां पर भेजा होता है और वो तुरंत ही मर जाता है। और जैसी ये बात जिन्वू को पता चलती है उसे पता चल जाता है कि एंटारिस यानी कि ड्रैगन किंग ने कनाडा पर अपनी पूरी सेना से एक ही बार में हमला कर दिया है। उसे पता चल चुका है कि अगर वो एक एक करके हमला करेगा तो मेरे पास एडवांटेज हो सकता है, लेकिन वो ट्राई कर रहा है कि इस बैटल को जितना छोटा हो सके उतना छोटा करने की। इसलिए उसने अपनी पूरी आर्मी को एक ही लोकेशन पर बुला लिया है। और फिर कनाडा की ऐसी सिचुएशन देखने के बाद जिन्वू भी कनाडा की तरफ निकल पड़ता है। और फिर कनाडा में जाने के बाद जिन्वू अपनी आर्मी को समन करता है और जैसी उसकी आर्मी कनाडा में समन होती है, मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि एंटारिस को भी पता चल जाता है कि मोनार्क ऑफ शैडो ने कनाडा के ईस्टर्न गेट पर एंट्री ले ली है और सोचता है कि शायद वो हमारी आर्मी को एक एक करके एब्जॉर्ब करना चाहता है। इसके बाद हम लोगों को जिन्वू की शैडो आर्मी दिखाई जाती है जो कि ड्रैगन किंग की आर्मी से ईस्टर्न गेट पर फाइट कर रही होती है। लेकिन वहां पर धीरे धीरे करके ड्रैगन किंग की आर्मी भी आना स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद जिन्वू कहता है कि लगता है ड्रैगन किंग की आर्मी ने यहाँ पर आना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मुझे अभी तक ड्रैगन किंग की प्रेजेंस फील नहीं हुई है। लेकिन अगर वो पहला कदम बढ़ाने के लिए हेजिटेट कर रहा है तो मुझे उसे कुछ रीजन देना होगा जिससे वो पहला स्टेप ले पाए। और इसके बाद जिन्वू बोलता है अराइज और उसकी आर्मी में जितने भी ड्रैगन्स होते हैं और बड़े बड़े जाइंट्स होते हैं वो वहां पर समन हो जाते हैं और ड्रैगन किंग की आर्मी को मारना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ड्रैगन किंग की आर्मी से एक ड्रैगन कहता है कि तुम माना के बने हुए पपिट से इस जंग को जीतना चाहते हो, वो भी ड्रैगन किंग की आर्मी के सामने। और इस पे जिन्वू काइजल के ऊपर आके उसके पीछे से बोलता है कि तुम बोलते बहुत हो। और जिन्वू को अपने पीछे देख वो ड्रैगन भी काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाता जिन्वू उसकी गर्दन ही काट देता है। और ये बात ड्रैगन किंग को पता चल जाती है कि धीरे धीरे उसकी आर्मी मोनार्क ऑफ शैडो की आर्मी बनती जा रही है। तो फिर इसके बाद ड्रैगन किंग डिसाइड करता है कि अब ये हमले का टाइम है। तो मैं तुम लोगों को बता दूं इस फाइट में ड्रैगन किंग अकेला नहीं होता है, इसमें उसके साथ मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन और मोनार्क ऑफ स्टील भी आते हैं पृथ्वी को तबाह करने के लिए। तो जब ड्रैगन किंग जिन्वू को मारने का डिसाइड करता है उसके बाद वो मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन से कहता है कि तुम इसी लोकेशन पर रहना और शैडो आर्मी को फंसाने की कोशिश करना, मैं उसे बच के कहीं भी जाने नहीं दूंगा। और काफी सारे गेट्स खोल देता है। इसके बाद हम लोगों को थॉमस आंद्रे दिखाया जाता है जिसके सामने मोनार्क ऑफ स्टील आता है और वो उससे कहता है कि मैं किंग ऑफ मॉन्स्टर्स यानी कि मोनार्क ऑफ स्टील हूँ और अब तुम्हारा सामना मुझसे होने वाला है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम जिंदा बच पाओगे। इसके रिप्लाई में थॉमस आंद्रे कहता है कि इस सब के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन जो मरने वाला है वो तुम हो। इसके बाद थॉमस आंद्रे की जो शैडो होती है उसमें से शैडो आर्मी अपीयर होती है और उसमें से निकलता है ब्रिलियन जो कि मोनार्क ऑफ स्टील को देख करके कहता है किंग ऑफ मॉन्स्टर्स हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। और इतनी सारी शैडो आर्मी को देखने के बाद मोनार्क ऑफ स्टील भी कहता है कि इतनी सारी शैडो आर्मी यहाँ पर क्या कर रही है। लगता है इस इंसान ने अपनी शैडो में इन शैडो आर्मी सोल्जर्स को समन कर रखा था, लगता है मैं फंसाया गया है। मुझे ये सारी बात ड्रैगन किंग को इमीडिएटली बतानी होगी। लेकिन जैसे ही वो ये बात ड्रैगन किंग को कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है वो समझ जाता है कि उसका कनेक्शन ड्रैगन किंग से टूट चुका है। तभी उसकी नजर पड़ती है टस्क पर जो कि अपना एक स्पेल चला रहा होता है बिल्डिंग पर बैठे बैठे, जिससे मोनार्क ऑफ स्टील ड्रैगन किंग से कम्युनिकेट ना कर पाए। और ऐसा होते देख मोनार्क ऑफ स्टील सोचता है कि शैडो मोनार्क और उसके सोल्जर्स कभी भी ऐसे प्लान नहीं बनाते थे, बल्कि वो तो अपने दुश्मनों से हेड ऑन फाइट करते थे। ये तो पक्का एक ह्यूमन की स्ट्रेटेजी लगती है। लेकिन इतने में बीरू कहता है तुमने अभी जो बोला उसे वापस ले लो, वरना तुम्हें मेरे किंग को इंसल्ट करने के बदले में प्राइस चुकाना होगा। इसके बाद मोनार्क ऑफ स्टील कहता है कि एक सोल्जर की इतनी हिम्मत जो मेरे सामने खड़ा हो
और फिर मोनार्क ऑफ स्टील और बेरू की फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि एंटारिस और संग जिनवू फाइनली आमने सामने आ चुके हैं। लेकिन इसके बाद ड्रैगन किंग सोचता है कि मैं काफी टाइम से मोनार्क ऑफ स्टील से कम्युनिकेट नहीं कर पाया हूँ, क्या मुझे धोखा मिला है या फिर ये मोनार्क ऑफ शैडो की वजह से हो रहा है। जो भी हो, पर अब तुम जिंदा नहीं बचने वाले। और इतना बोलते ही जिनवू के ऊपर वो अपनी एक ड्रैगन बीम छोड़ देता है और उस हमले से इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है कि उसके सामने जो भी आता है सब कुछ तबाह हो जाता है। लेकिन ड्रैगन किंग देखता है कि आखिर जिनवू गया कहाँ। फिर उसे पता चलता है कि जिनवू तो काइजल के ऊपर बैठ के वहां से उड़ चुका था और काइजल के ऊपर बैठे बैठे ही जिनवू कहता है कि कम फोर्थ। इसके बाद दोबारा से वहां पर उसकी शैडो आर्मी समन हो जाती है और इस बार शैडो सोल्जर्स नहीं, शैडो ड्रैगन्स अपीयर होते हैं ड्रैगन किंग से लड़ने के लिए। जिसे देखने के बाद ड्रैगन किंग अपना हाथ निकालता है और सीधा उन ड्रैगन्स पे स्लैश मारता है और उसका वो सिंगल स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आसपास की जितनी भी बिल्डिंग्स होती है सब तबाह हो जाती हैं। और ऐसा करने के बाद वो कहता है कि बस इतना ही, तुम्हारे पास कुछ हजार सोल्जर्स ही हैं। और वो इतना बोलता ही है तभी वो देखता है कि जिनवू एक गेट के अंदर से जाने की ट्राई कर रहा है और ये देखते हुए कहता है कि अब तुम भागने की ट्राई कर रहे हो, मैं तुम्हें बच के जाने नहीं दूंगा। और फिर वो भी उस गेट के अंदर चला जाता है और फिर उस गेट को एंटर करते ही वो देखता है जिनवू की असली शैडो आर्मी को। और इस शैडो आर्मी को देखने के बाद ड्रैगन किंग भी समझ जाता है कि इसने मोनार्क ऑफ स्टील की आर्मी को भी एब्जॉर्ब कर लिया है और इसका मतलब है थॉमस आंद्रे और बीरू की जो टीम मोनार्क ऑफ स्टील से लड़ रही थी वो उनसे लड़ने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद ड्रैगन किंग कहता है कि तुमने मोनार्क ऑफ स्टील को अपनी मेन आर्मी से हरा दिया और तुम मेरे पास आए जब मैं अकेला था। काफी अच्छा प्लान बनाया तुमने, लेकिन तुमने एक चीज को नजरअंदाज कर दिया, शैडो मोनार्क। और वो यहाँ पर मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन के बारे में बात कर रहा होता है कि कैसे उसने इतने सारे गेट्स खोल रखे हैं। और इस पर ड्रैगन किंग कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ही सिर्फ एक अकेला हूँ जो तुम्हें चेस कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन भी तुम्हें चेस करने के काम पर लगा हुआ है। मैं जितने चाहूँ उतने सारे सोल्जर्स को इन गेट से समन कर सकता हूँ जो कि योगोमंट यानी कि मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन ने मेरे लिए बनाए हैं। लगता है तुम्हारा प्लान पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया और अब तुम्हारी ये गलती तुम्हारी जान ले लेगी, तुम अब हार चुके हो। इसे देखने के बाद जिनवू थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है कैंसिल समन। और उसके बाद उसकी सारी शैडो आर्मी कैंसिल हो जाती है। लेकिन उसके बाद हम लोगों को ड्रैगन किंग की असली आर्मी दिखाई जाती है जो कि उस प्लेस पर पहुंच चुकी होती है और जिनवू वहां पर बिल्कुल अकेला है। लेकिन तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि जिनवू की आईज से कुछ ग्लोइंग पार्टिकल्स निकल रहे हैं जिसे ड्रैगन किंग देखता है और धीरे धीरे जिनवू की आंख एक ड्रैगन की आंख में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। जिसे देखने के बाद ड्रैगन किंग भी काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। और इसके बाद हम लोगों को जिनवू दिखाया जाता है जो कि काफी बैडएस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और अगर तुमने मेरी ये वाली वीडियो के पार्ट 1 को ध्यान से देखा था तो तुम्हें पता होगा कि उसने कामिश के रूइन स्टोन को ले लिया था और उसी की वजह से वो इसमें ट्रांसफॉर्म हो पाया है। और इसी कामिश के रूइन स्टोन के बारे में हम लोगों को बताया जाता है कि कैसे कामिन का रूइन स्टोन पूरे ड्रैगन काइंड में सबसे ज्यादा पावरफुल है। और उसके बाद जिनवू काफी जोर से चिल्लाता है, बेसिकली एक रॉर करता है और ये रॉर ऐसी वैसी नहीं, कामिश की रॉर होती है। और कामिश की रॉर से सारे ओपोनेंट ड्रैगन्स काफी ज्यादा डरते हैं। और इस रॉर को सुनने के बाद ड्रैगन किंग की सारी आर्मी में जितने भी ड्रैगन्स होते हैं वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते हैं। ड्रैगन्स तो छोड़ो, मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन भी मूव नहीं कर पा रहा होता है। इसे देखने के बाद ड्रैगन किंग भी समझ जाता है कि जिनवू के पास काफी सारी शक्तियां हैं। वो इतना सोच ही रहा होता है, इतने में जिनवू आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे साथ चलो और उसको टेलीपोर्ट करके एक आइलैंड पर लेकर आ जाता है। और वहां पर आने के बाद एंटारिस पूछता है कि आखिर अब हम है कहाँ पर। इसके रिप्लाई में जिनवू कहता है कि हम वर्ल्ड के अपोजिट साइड पर हैं। इसके बाद ड्रैगन किंग कहता है कि अगर तुम चाहते तो तुम्हारी आर्मी मेरी आर्मी से लड़ सकती थी, लेकिन तुम्हारी इतनी बड़ी आर्मी तुम्हारे माना को काफी जल्दी डिक्रीज कर रही है, तो ये तुम्हारा काफी अच्छा डिसीजन है कि तुम मुझे यहाँ पर लिया है मेरी आर्मी से दूर। तो अब ये फाइट डिपेंड करती है कि मैं कब तक होल्ड कर सकता हूँ जब तक मेरी आर्मी यहाँ पर नहीं आ जाती। और इतना बोलते ही ड्रैगन किंग धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है जिसे देख के जिनवू भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। और इसके बाद ड्रैगन किंग एक बहुत ही बड़े जायंट ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसके अंदर मिस्टर वू का असिस्टेंट मिस्टर वू से कहता है कि हमें अभी खबर मिली है कि मिस्टर संग ने मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन को सक्सेसफुली जापान से बाहर निकाल दिया है। ये चीजें सुनने के बाद मिस्टर वू भी सोचते हैं कि एक बार मुझे जिनवू ने बताया तो था कि एक ऐसा लैंड एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर काफी सारे माना रिलीज होता है और ये वही वाला आइलैंड है जिस पर एक बार जायंट्स ने हमला किया था और जिनवू ने उन जायंट्स को मार दिया था। और इसके आगे मिस्टर वू सोचते हुए कहते हैं कि शायद इसी वजह से जिनवू वहां पर गया होगा जिससे वहां का जो डैमेज है उसको मिनिमम से मिनिमम रखा जा सके। इसके बाद हम लोगों को जिनवू दिखाया जाता है जो कि काइजल पे बैठ के ड्रैगन किंग पर हमला करने वाला होता है। इतने में ड्रैगन किंग अपने मुंह से
ड्रैगन फ्लेम निकालता है और जिन्वू के ऊपर फेंकता है, लेकिन इतने में बेलियन नीचे से ड्रैगन किंग के फेस को बंद कर देता है और नीचे जमीन पर लाके पटक देता है। और उसे जमीन पर लाके पटकने के बाद जिन्वू की शैडो आर्मी उसे पकड़ लेती है और पीछे से टस्क ड्रैगन किंग पे अपने स्पेल को एक्टिवेट कर देता है और वो काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। तभी पीछे से बेरू और ग्रीड ड्रैगन किंग पे हमला कर देते हैं और ये सब जिन्वू काइजल पे बैठे हुए आसमान में देख रहा होता है और सोचता है कि हमारे सारे अटैक्स ड्रैगन किंग पे अच्छे से वर्क कर रहे हैं। लेकिन तभी ड्रैगन किंग कहता है काफी मजा आया, अपने दुश्मनों को बड़ी आर्मी से हराना काफी ज्यादा मजेदार है, लेकिन अगर इसका अपोजिट हो तो और भी ज्यादा मजा आता है। जिसे सुनने के बाद जिन्वू भी शॉक्ड हो जाता है कि इतने अटैक के बाद भी ड्रैगन किंग जिंदा कैसे है। लेकिन इसके बाद ड्रैगन किंग फियरसम रोर करता है, जिसे सुनने के बाद जिन्वू की शैडो आर्मी भी एक जगह पे खड़ी रहती है, हिल ही नहीं पाती है। और जैसे जिन्वू को पता चलता है ये ड्रैगन किंग की फियरसम रोर है, वो समझ जाता है कि वो अपने सोल्जर्स को कमांड भी नहीं कर पाएगा इस सिचुएशन में, तो वो सारे समन को कैंसिल कर देता है। और फिर दोबारा से ड्रैगन किंग एक फायर ब्रेथ जिन्वू पे छोड़ने वाला होता है, लेकिन उससे काइजल काफी ज्यादा डर जाता है और जिन्वू को छोड़ करके भाग जाता है। और जब वो जा रहा होता है तो ड्रैगन किंग का अटैक काइजल को लग जाता है और इसके बाद ड्रैगन किंग कहता है कि ये मेरी असली पावर है, मैं सबसे खतरनाक ड्रैगन्स का किंग हूँ, मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंटारिस। इसके बाद जिन्वू भी वहाँ पर बैठे हुए सोच रहा होता है कि ये लैंड काफी ज्यादा माना से इन्फ्यूज्ड है जब किंग ऑफ जायंट्स यहाँ पर मरा था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ये लैंड और ज्यादा टिक पाएगी और अगर कोई इमोर्टल बीइंग भी होता तो भी वो इस फायर ब्रेथ को सरवाइव नहीं कर पाता। और इसके बाद ड्रैगन किंग नीचे आता है और जिन्वू से कहता है कि तुम्हें नर्वस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं चाहता तो तुम्हें आराम से तभी हरा सकता था जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था, पर मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ आया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम मुझे कितना पुश करोगे इस फाइट में। एज अ फेलो मोनार्क मैं चाहता हूँ कि हम दोनों कुछ बातचीत कर ले। और इसके आगे ड्रैगन किंग कहता है कि तुम इतना तो अब जान ही गए होगे शैडो मोनार्क की मेमोरीज लेने के बाद कि हमारे जो एनिमीज हैं इस धरती पर नहीं उस आसमान में है। बेसिकली वो यहाँ पर रूलर्स को रिफर कर रहा होता है और कहता है कि मैंने उनसे फाइट करने के बारे में सोचा था तुम्हें हराने के बाद में, लेकिन तुम्हें लड़ते हुए देखकर मैंने अपना मन चेंज कर लिया है। तुम ऐशबोर्न से भी ज्यादा पावरफुल हो और उससे डिफरेंट एबिलिटीज को होल्ड करते हो और तुम्हारे साथ मैं अपनी ग्लोरियस विक्ट्री देख सकता हूँ। मैं और मेरे सोल्जर्स इस पृथ्वी को छोड़ करके चले जाएंगे अगर तुम हमसे हाथ मिला लेते हो। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, हम सबको छोड़ देंगे, बस तुम्हें हमसे हाथ मिलाना होगा। तो बताओ ये सुनने में कैसा लगता है, क्या तुम हमसे हाथ मिलाओगे? इसके बाद जिन्वू कहता है कि मुझे हंसी मत दिलाओ, तुम चाहते हो मैं एक ऐसे आदमी पर भरोसा करूं जो मुझे खून की नजरों से देख रहा है। इसके बाद ड्रैगन किंग कहता है कि लगता है अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है, अब मैं तुम पे जरा भी दया नहीं दिखाऊंगा और अपने हाथ को ड्रैगन के हाथ में बना के जिन्वू पर अटैक करता है। लेकिन जिन्वू किसी तरह से उसको डॉज कर लेता है। फिर उसके बाद ड्रैगन किंग अपने मुंह से दोबारा से फायर ब्रेथ को निकालता है, जिसे जिन्वू काइजल की मदद से डॉज कर लेता है और काइजल की मदद से वहां से चला जाता है। लेकिन ड्रैगन किंग दोबारा से एक फायर ब्रेथ को बना रहा होता है, लेकिन जिन्वू काइजल से जंप मार के ड्रैगन किंग के ऊपर चला जाता है और ड्रैगन किंग की बॉडी पर अपने ब्लेड से कट पे कट लगाता रहता है और फिर वापस से काइजल के ऊपर जाके बैठ जाता है और देखता है कि उसके अटैक ने कोई भी खरोच नहीं करी है ड्रैगन किंग की बॉडी पर। इस पर ड्रैगन किंग कहता है कि तुम इतने से अटैक से मेरे ऊपर खरोच भी नहीं कर सकते, तो तुम मुझे हराओगे कैसे? इसके बाद जिन्वू काइजल से कहता है कि जल्दी यहाँ से चलो। इसके बाद ड्रैगन किंग दोबारा से ड्रैगन्स फियरसम रोर करता है, जिसे सुनने के बाद काइजल दोबारा से अपना काबू खो देता है और जिन्वू को पकड़ के फेंक देता है अपनी पूंछ से ही। लेकिन किसी तरह से जिन्वू बच तो जाता है, लेकिन इतने में ड्रैगन किंग दोबारा से फायर ब्रेथ जिन्वू के ऊपर छोड़ने वाला होता है। लेकिन जिन्वू इस अटैक को किसी तरह से डॉज कर लेता है, लेकिन ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि पूरे आइलैंड को 2 टुकड़ों में बांट देता है। और इस अटैक के बाद जिन्वू कहीं भी नजर नहीं आता ड्रैगन किंग को, लेकिन तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि जिन्वू ड्रैगन किंग की गर्दन पे आ चुका है और उसकी गर्दन इतनी ज्यादा गर्म हो चुकी है कि ये ऐसा लगता है कि वो मैग्मा पे खड़ा है। और ड्रैगन किंग की गर्दन पे जाने के बाद जिन्वू अपने डैगर को निकालता है और ड्रैगन किंग की गर्दन पे मारना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही ड्रैगन किंग को पता चलता है वो अपना हाथ जिन्वू के पीछे लेके आता है, जिसे जिन्वू देख लेता है और कहता है कम फोर्थ। इसके बाद जिन्वू की शैडो सोल्जर आर्मी वहां पर आ जाती है, जिनमें सारे के सारे ड्रैगन ही होते हैं और ड्रैगन किंग को घेर लेते हैं। उनमें से एक ड्रैगन तो ड्रैगन किंग की गर्दन को पकड़ लेता है और एक ड्रैगन फायर ब्रेथ निकालता है, जो कि वो हमला करता है ड्रैगन किंग पे। लेकिन इन अटैक्स का भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि बिलियन के ड्रैगन किंग की स्किन को बर्न ही नहीं कर पाते हैं। और ये सब देखने के बाद जिन्वू कहता है कि ड्रैगन किंग के अटैक और डिफेंसेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जितने भी ओपोनेंट से मैं अभी तक लड़ा हूँ, जिसका मतलब है मेरे सारे अटैक और मेथड्स इस पर अप्लाई नहीं होने वाले हैं। मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा जिससे मैं उसके आयरन आर्मर को अपने हाथों से ही तोड़ सकूं। और जिन्वू ये बोल ही रहा होता है, इतने में वो थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है और सोचता है कि आर्मर ये तो मैं खुद ही बना सकता हूँ। इसके बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है और धीरे धीरे एक ड्रैगन की फॉर्म में बनना स्टार्ट होता है, जिसे ड्रैगन किंग देखता है और काफी ज्यादा डर जाता है।
और ये पहली बार था ड्रैगन किंग इतनी ज्यादा डार्कनेस को फील कर पा रहा था। वो कहता है कि अब तुम क्या प्लान बना रहे हो। इस पर जिन्वू कहता है कि अगर मैं अपनी बॉडी को डार्कनेस से पूरी तरह से फील कर लूं तो मैं अपनी बॉडी पर एक आर्मर बना सकूंगा। मैं इतना बड़ा आर्मर बनाऊंगा कि हर लिविंग बीइंग इस प्लेनेट का छोटा दिखाई देगा उसके कंपैरिजन में। और ये सब होता देख ड्रैगन किंग भी कहता है कि शैडो मोनार्क के पास कोई भी हिडन फॉर्म नहीं थी क्योंकि वो फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट था। तो कैसे ये इतने बड़े साइज में कन्वर्ट हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं इसने पावर ऑफ डेथ को इस प्लेनेट पर समन कर दिया है। और फिर हम लोगों को जिन्वू का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है और फिर जिन्वू अपने हाथों को देखकर कहता है कि क्या ये सच में मैं ही हूँ। और फिर हम लोगों को जिन्वू की शैडो मोनार्क वाली असली फॉर्म दिखाई जाती है, जिसे सोचते हुए जिन्वू कहता है कि शायद यही शैडो मोनार्क की असली पावर है जो कि उसने मेरे अंदर रख रखी थी। और इस फॉर्म को देखने के बाद ड्रैगन किंग भी कहता है कि अब मैं समझा, तुमने लाइफ ऑफ डेथ के बॉर्डर पे काफी टाइम बिताया है, तभी तुम शैडो मोनार्क की असली पावर को यूटिलाइज कर रहे हो। और अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, जब जिन्वू ई रैंक हंटर था तो ऐसे काफी सारे मिशंस थे जहां पर वो लिटरली मरने की कगार पर था और ऐशबॉर्न को भी ऐसा वेसल चाहिए था जिसने लाइफ और डेथ दोनों अपनी आंखों से देखी हो। और अगर तुम्हें इसके बारे में अच्छे से जानना है तो मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा मेरी ये वाली वीडियो जरूर से देखना। और फिर जिन्वू की ये फॉर्म देखने के बाद ड्रैगन किंग भी काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि अब मुझे इससे छुटकारा पाना ही होगा। और फिर अपनी ड्रैगन ब्रेथ निकालता है और जिन्वू के ऊपर फेंकता है। और उस अटैक को देखने के बाद जिन्वू भी ड्रैगन किंग पर अटैक करता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इस अटैक को ड्रैगन किंग रोक ही नहीं पाता है और वो अटैक ड्रैगन किंग पे जाके लग जाता है। इसके बाद हम लोगों को ड्रैगन किंग और जिन्वू आमने सामने दिखाई जाते हैं और इस टाइम पर जिन्वू ड्रैगन किंग के ऑलमोस्ट साइज का हो चुका है। इसके बाद ड्रैगन किंग अपना हाथ निकाल के जिन्वू के सर के ऊपर रखने वाला होता है, लेकिन जिन्वू अपने हाथ से उसके सर को पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से ड्रैगन किंग के सर पे मारता है। और इसके बाद ड्रैगन किंग अपने मुंह से जिन्वू को पकड़ लेता है और काफी दूर जाके फेंकता है। और जैसे ही जिन्वू वहां पर गिरता है दोबारा से ड्रैगन किंग अपने मुंह से फायर ब्रेथ को अप्लाई करता है और जिन्वू के ऊपर फेंकता है, लेकिन किसी तरह से जिन्वू दोबारा से इस फायर ब्रेथ को सरवाइव कर जाता है और सीधा भाग के ड्रैगन किंग के पास आ रहा होता है अपनी तलवार लेकर के। इतने में ड्रैगन किंग दोबारा से फायर ब्रेथ को अप्लाई करता है जिसे जिन्वू अपनी तलवार से डॉज कर लेता है। और इस अटैक के बाद ड्रैगन किंग आसमान में उड़ जाता है और फिर 4 बड़े बड़े अटैक्स बनाता है जिन्वू को मारने के लिए और सीधा धरती पे फेंक देता है। और इस अटैक के बाद जिन्वू एक एरो फेंकता है ड्रैगन किंग के विंग्स पर, जो कि उसके विंग पर जाकर लग भी जाता है। और उसके बाद जिन्वू 6 एरोज दोबारा से बनाता है और ड्रैगन किंग की तरफ फेंक देता है। और इसे देखने के बाद ड्रैगन किंग भी एक बहुत बड़ी फायर ब्रेथ बनाता है जिन्वू के ऊपर फेंकने के लिए, लेकिन जिन्वू के 6 अटैक्स ड्रैगन किंग के ऊपर काफी भारी पड़ जाते हैं। लेकिन ये अटैक इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि धीरे धीरे जिन्वू की ये वाली फॉर्म जिन्वू के ऊपर से हटना स्टार्ट हो जाती है। और जिन्वू की इस फॉर्म को हटते देख ड्रैगन किंग कहता है कि इतनी सारी पावर को मेंटेन रखना काफी ज्यादा माना को कंज्यूम करता है और अब तुम ऑलमोस्ट थक चुके हो, तो मैं अब तुमसे दोबारा से एक लास्ट बार पूछूंगा, क्या तुम मुझसे हाथ मिलाओगे? जिसके बाद जिन्वू कहता है कि मैं एक शैतान से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। इसके बाद ड्रैगन किंग कहता है कि तुम बेवकूफ हो। इसके बाद अपनी तलवार से जिन्वू के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और जिन्वू भी अपने डैगर से उन अटैक्स को डॉज करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद ड्रैगन किंग कहता है कि इस पृथ्वी पर कुछ बचेगा ही नहीं जिसे तुम प्रोटेक्ट कर सको। हो सकता है तुम किंग ऑफ डेड हो, लेकिन हो तो एक इंसान ही, तुम्हें भी मौत से डर लगता होगा और जल्दी ही जिन्हें तुम प्रोटेक्ट करने के लिए इतने बेतावले हो वो भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे। और जिन्वू इतने में कुछ सोच ही पाता है, इतने में ड्रैगन किंग उसके डैगर को उसके हाथ से फेंक देता है और अपनी तलवार जिन्वू के पेट में डाल देता है और फिर कहता है कि तुम्हें लोगों के रोने की और चिल्लाने की आवाज तो सुनाई दे ही रही होगी, यही है एक जंग। इन आवाजों को सुनो जिसमें आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन तुम इंसानों को मार रही है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इन आवाजों को मिटा दूंगा, साथ ही साथ इस ह्यूमैनिटी को भी। और इतना बोलते ही अपनी तलवार जिन्वू के सर पे रख देता है। जिसके बाद जिन्वू कहता है कि अगर कोई रिग्रेट करने वाला है तो वो मैं नहीं तुम होगे। इसके बाद जिन्वू का वो डैगर जो कि आसमान में चला गया था उसको वो अप्लाई करता है जिससे वो ड्रैगन किंग के ऊपर जाकर लगे और ऐसा हो भी जाता है। वो डैगर सीधा जाके लगता है ड्रैगन किंग पर, लेकिन ड्रैगन किंग ने अपने आसपास में एक शील्ड बना रखी होती है जिससे जिन्वू का डैगर उसको टच भी नहीं कर पाता है। और इसे देखने के बाद ड्रैगन किंग कहता है कि तुम्हें सच में लगा था कि तुम्हारा एक पिद्दी सा डैगर ड्रैगन किंग को मार सकेगा। इसके बाद ड्रैगन किंग कहता है कि ये कितना ज्यादा फनी है ना, ये बैटल एक फ्लेम जो कि डार्कनेस से बनी है और एक डार्कनेस जो कि लाइट से बनी है उनके बीच में है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, ये एक मेटाफोर है जो कि ड्रैगन किंग ने कहा है ऐशबॉर्न के लिए। और इसके बाद ड्रैगन किंग कहता है और अब तो ऐसा लगता है कि ये जंग खत्म होने की कगार पर है। जिसके बाद जिन्वू कहता है कि बिल्कुल सही कहा। इसके बाद जिन्वू भागते हुए ड्रैगन किंग के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता, सन शैडोज को और भी ज्यादा गहरा कर देता है। जिसे सुनने के बाद ड्रैगन किंग थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और फिर
जिनवू की पूरी आर्मी उसके सामने आ जाती है। और ऐसा होते देख ड्रैगन किंग कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें बीच से ही फाड़ दूंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक इंसान का ड्रैगन किंग से लड़ना कैसे होता है। इसके बाद ड्रैगन किंग आगे कुछ कह पाता, जिनवू एक डैगर से ड्रैगन किंग पर अटैक करता है। और इस अटैक को हम लोगों को ऐसा दिखाया जाता है कि इस अटैक को जिनवू के फादर और ऐशबॉर्न तीनों एक साथ ड्रैगन किंग पर हमला कर रहे हैं। और इस अटैक को लगने के बाद ड्रैगन किंग काफी ज्यादा वीक हो जाता है। और अगर अब तुम्हें इसके आगे की कहानी जाननी है तो मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा इस वाली वीडियो का पार्ट 2 जाके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।